नमस्कार दर्शकों, मैं हूं मनीष शर्मा और आप देख रहे हैं यूपी खबर। तो बने रहिए हमारे न्यूज नेटवर्क के साथ ताजा तरीन खबरें देखने के लिए। जो सच उसी के साथ हैं, हम आपकी आवाज हैं। तो आइए अब रुक करते हैं खबर की ओर। खबर जनपद लखीमपुर खीरी से। अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला, अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला। जिस दिए में जान होगी वो दिया ही रह जाएगा। बताते चले कि यूपी खबर टीम अपने कैंपेन ग्राम पंचायत चुनावी घमासान 2021 के तहत ब्लॉक कुंभी गोला जनपद लखीमपुर खीरी के अंतर्गत ग्राम पंचायत अजान पहुंची तथा ग्राम पंचायत चुनावी घमासान को लेकर प्रत्याशियों से चुनावी चर्चा की। तो क्या कुछ कहा इस अवसर पर प्रत्याशियों ने, आइए सुनवाते हैं। मिस्टर यादव जी, इस वक्त ग्राम पंचायत अजान में चुनाव को लेकर के क्या चल रहा है, तो जानकारी दें। तो चुनाव को लेकर तो चल रहा चुनाव है और क्या चल रहा है, चुनाव में चल रहा है। क्या सरगर्मियां चल रही हैं? सरगर्मियाँ तेज हैं। सारे लोग प्रत्याशी हैं। 7 प्रत्याशी। आपका प्रत्याशी कौन है? हम स्वयं प्रत्याशी। आप स्वयं प्रत्याशी हैं। चुनाव निशान क्या है आपका? किताब। क्या वायदे हैं जनता से आपके इस बार? जनता 30 वर्षों से ठगी गई। 30 वर्षों से 2 ही प्रधान रहे। सारे वादे हमारे हैं, विकास की बातें हमारे पास है। बाकी तो ये 30 वर्षों से 2 ठगते रहे सबको। 30 वर्षों से ठगा। यदि आप प्रधान होते हैं तो विकास को लेकर के ग्राम पंचायत अजान में सबसे पहले विकास कार्य कौन से शुरुआत करेंगे? सबसे पहला विकास कार्य होगा ये जो खड़ंजे लगे हैं जी, तो कहीं उन्होंने डमरू ईंट लगवा दी, कहीं खड़ंजे बना दिया। एक तरफ से सब सारी डमरू ईंट हो गई, नालियों की सफाई होगी जी। माने इंटरलॉकिंग तत्काल में सबसे पहली प्राथमिकता होगी। हमारे चैनल के माध्यम से आप अपनी जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? जनता से अपील करना चाहेंगे कि ये 30 वर्षों से ठगने वालों को दूर किया जाए और हमें चुना जाए, जिससे गांव की देखभाल हो सके, गांव का विकास हो सके। क्या लगता है इन वायदों को लेकर के आपका जो भी अपील है, जो भी आप विकास को लेकर के आपकी मंशा है, इसको लेकर के पब्लिक इस वक्त आपके साथ में है? पब्लिक सारी हमारे साथ है इस वक्त। वो दोनों जो हैं 30 वर्षों के ठगने वाले, वो सब पांजर छोड़ दिए गए हैं। उनके पास बैठने वाला आदमी तक नहीं मिल रहा। और कुछ कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? कहना ज़्यादा नहीं चाहूँ, कहना कम चाहिए, काम करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। सुभाष चंद्र। ग्राम पंचायत अजान में इस वक्त चुनाव को लेकर के क्या चल रहा है? चर्चाएं चल रही हैं, अच्छे से वादे हो रहे हैं। हम लोग वादा ये कर रहे हैं कि जैसे जो लड़कियां हैं, कोई शादी उदी होगी उसमें जो हम लोग दान करेंगे प्रधान होने के बाद में। लड़के जो होंगे उनकी शादी की जाएगी, उनमें भी हम दान कुछ करेंगे। जो लड़कियां वहाँ से बहू बेटियाँ आएंगी हमारी, ठीक है। और मंदिर वगैरह है, मेला वगैरह हमारा है, ये सब गड़बड़ हो रहे हैं, पुराने प्रधान लोग करवा रहे हैं। ये जो है उसको हम सुधार करेंगे। अपने गाँव की बिल्कुल हर विकास को आगे बढ़ाने के लिए हम अपना जितना दांपत्य लगा पाएंगे शरीर से, वो पूरा प्रयास करेंगे हम, ठीक। हमारे गांव में छोटी मोटी जो चीज़ें हो पड़ी हैं, वो खुराफाते बहुत हो रहे हैं। कहीं दुकान टूट रही है, कहीं कुछ भी हो रहा है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, पब्लिक को धमकाया जा रहा है। ये इस चीज़ों को मैं समाप्त करूंगा अपने प्रधान होने के बाद में। आपका प्रत्याशी कौन है? उषा देवी। उषा देवी जी। चुनाव निशान क्या है? कार है जी। अभी तक चुनावी मैदान में कितने कैंडिडेट्स आ चुके हैं? 7 लोग। 7 लोग जी। क्या लगता है ये वायदों को लेकर के पब्लिक आपके साथ में है इस वक्त? हाँ, इस वक्त मेरे साथ में है। यदि आप चुनाव जीतते हैं तो सबसे पहली प्राथमिकता विकास को लेकर के क्या होगी? आप अराजकता खत्म करना सबसे पहली प्राथमिकता जी। हमारे चैनल के माध्यम से और कुछ कहना चाहेंगे अपनी जनता से? और जनता के लिए जो कर पाएंगे अपना सो करेंगे, विकास अच्छा करेंगे। अपील हमारी ये है कि सब लोग हमें जिताएं, अच्छा चुनाव काम करेंगे, साथ देंगे रात दिन में। विकास के मुद्दे पे एक सामाजिक जनता की मीटिंग, उसके बाद निर्णय। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? अनंत राम वर्मा। ग्राम पंचायत अजान में चुनाव को लेकर के इस वक्त क्या चल रहा है? अब वोट मांगे जा रहे सबसे जनता से हैं, जो प्रयास अपना सब कर रहे हैं, वोट तो मांगा जनता से। कितने प्रत्याशी आ चुके हैं चुनावी मैदान में? 7। आपका प्रत्याशी कौन है? हम स्वयं हैं। लड़का आपका है? क्या नाम है? अनंत राम वर्मा। वो अखिलेश वर्मा। अखिलेश कुमार वर्मा। अच्छा, क्या चुनाव निशान है? वो अनाज जो था वो किसान। अच्छा, क्या पब्लिक से वायदे करना चाहेंगे?
वायदे कुछ नहीं, हम अपनी सच्चाई ईमानदारी पे चल रहे हैं। विकास कार्य को लेकर के क्या कहना चाहेंगे? यदि विकास- आप प्रधान होते हैं तो क्या विकास कार्य कराएंगे? विकास कार्य जो छूटे हुए पड़े हैं पुराने प्रधान ने नहीं करवाया, रास्ता है, नाली है और खड़ंजा है, वो सब हम करवाएंगे अगर होते हैं तो। यदि आप चुनाव जीतते हैं तो सर्वप्रथम काम कौन सा कराएंगे विकास कार्य? सर्वप्रथम हमारे नगर में हाँ है, हमारे यहाँ विकल्प है, जैसे नल तमाम खराब पड़े हैं, रास्ता खराब पड़ी है, बाईपास मार्ग सब खराब हैं गांव के, तो पहले उन्हीं कामों को जो सार्वजनिक हैं। क्या लगता है ये आपके वायदों को लेकर के पब्लिक, अजान की पब्लिक इस वक्त आपके साथ में है? अब कह तो रही है पब्लिक हम आपके साथ में है, लेकिन अब भाई पब्लिक का मन है जब वोट डाल करके जिताए तब कहती तो है और सभी से कहती होगी। हमारे चैनल के माध्यम से आप अपनी जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? हमें वोट दे और हमको जिताए। और कुछ कहना चाहेंगे आप? और कहने के तो बाद में वादे जो किए जाते हैं वो तो सब कहे जाते हैं प्रचार के तौर पे। बीती पंचवर्षीय के बारे में कुछ टीका टिप्पणी करना चाहेंगे? बहुत से काम अधूरे पड़े हैं जो जनता उनसे खिन्न हो गई, जैसे नाली सफाई है, नाली टूटी पड़ी है, पानी खड़ंजे पे बह रहा है, रास्ते में खड़ंजा नहीं लगवा पाए हैं, बहुत से काम ऐसे हैं। जी धन्यवाद। मोहन, इस वक्त ग्राम पंचायत अजान में चुनाव को लेकर क्या चल रहा है? चुनाव की सरगर्मियाँ तो बहुत तेज़ हैं और रही बात चुनाव प्रचार प्रसार की, सभी अपने अपने माध्यम से कर रहे हैं। अच्छा, सभी का साथ सबका विकास ये हमारा लक्ष्य है और इसी के तहत हम कार्य भी कर रहे हैं। पुराने कार्यकाल में भी हमने यही किया है। किसी के साथ कैसा भी रहा हो, जनता जब हमको चुनती है तो हम तो उसी हिसाब से कार्य करते हैं। हम प्रधान अपने वोटों के नहीं रहते हैं जी। हमारे यहाँ 2200 वोट हैं, 2200 वोटों पर ही हम प्रधान हैं। जो हमसे लड़ता है वो भी, उसके भी हम प्रधान हैं, और जो हमें सपोर्ट करता है उसके भी हम प्रधान हैं। इसमें कोई गुरेज नहीं करते हैं कि ये हमारा है अपना है, सभी का एकदम एक समान रूप से कार्य करते हैं जी। इसमें कभी किसी के द्वेष भावना से कोई कार्य ही नहीं किया हमने आज तक। आपका चुनाव निशान क्या है? हमारा चुनाव निशान कन्नी है, जो जी, इसका पुराना भी वही निशान था, तो हमारा एक लक्ष्य है कि पुराना निशान वही, इंसान वही, लेकिन नाम वही, नाम बदला है। पहले माता जी का नाम था, अब कि स्वयं लड़ रहे हैं जी। यदि आगे आप चुनाव फिर जीतते हैं जी, तो इस बार आप क्या करेंगे जनता के लिए? हमारा लक्ष्य तो यही है कि हम प्रति व्यक्ति आय किसी माध्यम से हर घर की बढ़ाएं। जी। ये हमारी आगे भविष्य की योजनाओं में सम्मिलित है। इसका प्रारूप भी हमने अपने दिमाग में तैयार करके रखा है, उसी लक्ष्य पे हमें कार्य करना है। हमारे चैनल के माध्यम से आप अपनी जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? जनता से यही अपील है, आज 4 दिन का चुनाव है, सौहार्दपूर्ण तरीके से निपटे और सभी लोग मतदान करें। मतदान के लिए भी प्रेरित कर रहे हैं कि सभी लोग मतदान करें। जिसको अच्छा समझे, जिसके साथ में विकास कार्य आपको दिखे, आप उसको मतदान करें। क्या लगता है इन वायदों को लेकर के मद्देनजर रखते हुए पब्लिक इस वक्त आपके साथ में है? पूरी तरीके से हमारे साथ में है। चुनाव तो खैर चुनाव होता है, लेकिन चुनाव में हम बिल्कुल अस्वस्थ हैं जीत को लेकर। हमें लगता है हमें कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? सर्वेश कुमार वर्मा। इस वक्त ग्राम पंचायत अजान में चुनाव को लेकर के क्या चल रहा है? सब अपनी अपनी जो है वोट मांग रहे हैं और अपनी तमन्ना पूरी कर रहे हैं, और क्या हो रहा है। कितने कैंडिडेट चुनावी मैदान में आए हैं? 7 लोग। जनता से आपके वायदे क्या हैं? कोई वादे नहीं। कुछ तो आप चाहते होंगे कि ये विकास, जो विकास के वादे हमारे यही है, जब मेरी तमन्ना हो जो जायज काम होगा वही काम करवाए, कोई पक्ष विपक्ष का कोई वादा नहीं। मैं पक्ष विपक्ष की नहीं बात कर रहा हूँ, मैं पब्लिक की बात कर रहा हूँ। जी। पब्लिक से क्या वायदे हैं कि ये क्या विकास कार्य कराएंगे हम? विकास कार्य यही, जैसे जो खड़ंजा कहीं पे खराब है या नाली बेकार है या जिस लायक है पाने पात्र कॉलोनी पाने पात्र वो आवास पाएगा, और बाकी वादे मेरे कोई नहीं है, कोई झूठे वादे मुझको नहीं करने। क्या आप स्वयं प्रत्याशी हैं? जी। आपका चुनाव निशान क्या है? हमारा चुनाव निशान कैरम बोर्ड। आप अपनी जनता से क्या अपील करना चाहेंगे चुनाव को लेकर के? अपील यही करते भाई, सभी लोग मेरा साथ दो, हम प्रधान हो जाएंगे, आप लोगों का साथ देंगे। यदि आप चुनाव जीतते हैं तो सर्वप्रथम विकास को लेकर के आपकी प्राथमिकता क्या होगी? सबसे पहले कौन सा विकास कार्य कराएंगे? सबसे पहले विकास कार्य यही है जो कि जो आदमी जनता परेशान जिस चीज़ से है, मेरे यहाँ पुराने प्रधानों ने 4-5 पट्टे के खेत जोते, उसको मैं खाली कराऊंगा। और जो
कहीं कहीं पे जगह पे रास्ता है बहुत ख़राब है, और पुराने प्रधान जी ने कुछ कार्य करना उचित नहीं समझा, उसको मैं कराएंगे। क्या लगता है इन वायदों को लेकर के पब्लिक इस वक्त आपके साथ में है? हमें तो लगता है फिर पब्लिक की जो आशाएं होंगी वही में करेगा। हमारे चैनल के माध्यम से और कुछ करना चाहेंगे? नहीं, और कोई नहीं, कोई कुछ कहना नहीं, किसी पर जोर दबाव नहीं। धन्यवाद। अच्छा जी, इस वक्त ग्राम पंचायत अजान में चुनाव को लेकर के क्या सरगर्मियां चल रही हैं, कुछ जानकारी दीजिए। चुनाव को लेकर सभी प्रत्याशी मतदाताओं से वोट मांग रहे हैं, लेकिन मैंने जो अपना एजेंडा बनाया है उस एजेंडे के तहत हमारी ग्राम सभा में सबसे दुखद बात यह है 70 साल से लोग प्रधानी करते आए हैं, लेकिन एक खेल ग्राउंड नहीं है हमारे यहाँ। जो नौजवान जो हैं जब ऑलरेडी नौजवान शारीरिक फिट नहीं होगा तो मानसिक किस तरीके से फिट हो पाएगा। तो सबसे पहली प्राथमिकता है यहाँ पे एक खेल ग्राउंड बनाना। दूसरी प्राथमिकता ये है कि यहाँ पे छोटे छोटे किसान हैं ग्राम सभा में, तो बाहर से जब तक कुछ इनकम ऑफ सोर्स नहीं आएगा तो लड़कों को रोज़गार मुहैया कराना, इधर उधर लगा मतलब पढ़ाई में आगे बढ़ाना, यही मेरा मेन उद्देश्य है। कितने कैंडिडेट्स अभी तक चुनावी मैदान में हैं? 7 कैंडिडेट चुनावी मैदान में हैं। आपका प्रत्याशी कौन है? मेरी पत्नी अनीता दीक्षित प्रत्याशी हैं। चुनाव निशान क्या है? इमली है चुनाव निशान। आप अपनी जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं जनता से यही अपील करना चाहता हूँ कि किसी भी बहकावे में ना आए, किसी प्रलोभन में ना आए। जो प्रत्याशी सही हो, मैं अगर सही हूँ तो मुझे वोट दिया जाए, या और कोई प्रत्याशी सही हो उसे वोट दिया जाए। जो प्रत्याशी एजुकेटेड हो, पढ़ा लिखा हो, गांव का विकास कर सके, उसको आप चुनिए, ये मेरा कहना है। यदि आप चुनाव जीतते हैं तो सर्वप्रथम विकास को लेकर के पहला कदम आपका क्या? पहला कदम मेरा इस अजान ग्राम सभा में आपसी सद्भाव बनाना, प्लस एक खेल ग्राउंड जरूर बनाना मेरा पहला एजेंडा होगा। क्या लगता है इन वायदों को लेकर के मद्देनजर रखते हुए पब्लिक इस वक्त अजान की आपके साथ में है? 70% पब्लिक मेरे साथ है, 30% तो भाई सभी के तो नहीं कह सकते हम किसी को लेके, लेकिन 70% हमारे साथ है। कुछ और कहना चाहते हैं हमारे? नहीं, मैं सभी मतदाताओं, अपने अजान ग्राम सभा की सभी मतदाताओं को धन्यवाद देता हूँ। बढ़ चढ़ के चुनाव में हिस्सा लें, मतदान खूब करें, और मैं तो ये कहूँगा मेरे पक्ष में ही मतदान किया जाए, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा मतदाता बढ़ चढ़ के मतदान करें। 90% पोलिंग हो, एक अच्छी बात है। धन्यवाद। ओके।